जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अक्सर आपके घर में बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपको लगता है कि जो कमाते हैं सब डॉक्टर के यहां दे आते हैं। कोई ना कोई घर में हमेशा बीमार रहता है, किसी न किसी रूप में बीमारियां आपके घर में हमेशा लगी रहती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो इस वीडियो अंत तक देखिएगा, शायद आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति या बच्चा हमेशा रोगग्रस्त रहता है और काफी दवाइयां लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ उपाय आज मैं बताने वाला हूं जिनसे आपको उन बीमारियों से निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा, जिनसे वो बीमारियां आपके यहां से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बीमारी जीवन का हिस्सा है। थोड़ा बहुत बीमार हर कोई होता है। हर किसी को कभी ना कभी जुकाम, खांसी, बुखार, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है, परेशानी कब होती है? जब इंसान हमेशा बीमार रहने लगे, जब इंसान को दवाइयां काम करना बंद कर दें, जब इंसान सब कुछ खाने के बाद भी, सारे डॉक्टर्स को मिलने के बाद भी, सारी दवाइयां लेने के बाद भी ठीक ना हो, कुछ ना कुछ बीमारी उसके अंदर घर कर जाए, हमेशा रहे, तो ऐसे समय में हमें बहुत परेशान होना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ उपाय मैं छोटे छोटे बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल देंगे और आपके घर से बीमारियों को, नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देंगे। घर में बीमारी का होने का सबसे बड़ा कारण है घर में नेगेटिव एनर्जीज का होना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है घर में नकारात्मकता होना, घर में नेगेटिविटी होना, घर में नेगेटिव एनर्जीज का प्रेजेंट होना। अगर आपके घर में, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट हैं तो आप जीवन में सही नहीं हो सकते, आप जितनी मर्जी दवाइयां ले लें। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूं कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग के अंदर घर कर गई तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो गए, आप मेंटली बीमार हो गए। और जब आप मेंटली बीमार हो गए तो आप फिजिकली बीमार कुछ समय में अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम मन में विचार लाते हैं, वैसा हमारे अंदर भाव आते हैं और वैसा कुछ समय में हम हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो कार्य इंसान करता है, जो कर्म करता है, वो तीन तरीके से होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन से, पहले इंसान सोचता है कुछ कार्य करने के बारे में, फिर वचन से, फिर बोलता है और फिर कर्म करता है। तो अगर मन में ही नहीं आएगा तो जीवन में विचार नहीं आएगा, हमारे अंदर विचार नहीं आएगा तो हम वैसा कर्म नहीं करेंगे। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे मन में तो फिर नेगेटिव बोलना भी शुरू करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव कामों की तरफ भी जाएंगे और आपको जीवन में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जीवन में परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कुछ उपाय मैं बताने वाला हूं, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको? हर पूर्णमासी को, हर पूर्णिमा को शिवालय में जाकर के भोलेनाथ जी से अपने परिवार को निरोग रखने की प्रार्थना करें। उसके बाद गरीबों में फल, मिठाई और नगद दान कर दें, कुछ ना कुछ पैसा, थोड़ा सा गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, दान किसको? जिसके पास नहीं है। किसी भूखे को खाना खिला दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता है। कोई इंसान ठंड में सिकुड़ रहा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसको कपड़े दान कर दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता है। गरीब बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए पैर में चप्पल या जूते नहीं है, वो दान कर दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता है। कोई इंसान बीमारी से ग्रस्त है, बुखार है या कोई भी बीमारी है, वो मर रहा है बेचारा, बीमारी से तड़प रहा है, उसको दवाई दिला दो, उसके पास पैसे नहीं है, आप उसकी इतनी सी हेल्प कर दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। उसके दिल से जो दुआएं आएंगी, सोचेगा, वो आपकी तकदीर बदल के रख देंगी, आपका जीवन बदल के रख देंगी। आप करके देखिएगा, जो पॉजिटिविटी आपको फील होगी, अरे करो, अच्छा लगेगा। जो एक अंदर से आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हमारा दिमाग भी अच्छे विचार लेकर के आता है। और जब दिमाग से हमारे अंदर अच्छे विचार रहते हैं तो बीमारियां और नेगेटिव एनर्जीज हमें अपने आप छोड़ देती हैं। क्या करना है आपको? पीपल के वृक्ष की सेवा से भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मानना है। रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन आप सुबह स्नान आदि जो भी आपके डेली के कार्य होते हैं, रोजाना के कार्यों से निवृत्त होकर के नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करना शुरू करें और उसकी जड़ को छूकर अपने माथे से लगाएं। पुरुष पीपल की साथ परिक्रमा भी करें, महिलाएं परिक्रमा न करें। इसके बाद रोग दूर करने की प्रार्थना करें, शीघ्र ही लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लंबे समय से रोग से ग्रस्त लोगों को हर महीने कम से कम एक बार अपने सामर्थ्य अनुसार किसी अस्पताल में जाकर दवा और फलों का वितरण गरीब लोगों को करना चाहिए। इससे रोगी और उसके पारिवारिक सदस्य निरोग रहेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं भी है तो भी मैं बता रहा हूं, अगर आपके घर में किसी को कोई परेशानी नहीं है, भगवान करे आप सब स्वस्थ रहें, आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो,
ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। लेकिन फिर भी आप किसी अस्पताल में जाकर के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको कुछ फल दान कर दें, कुछ दवाओं का दान कर दें। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, देखिए आपका परिवार कैसे संपन्नता की तरफ बढ़ता है, देखिए कैसे समृद्धि अपने आप आपकी तरफ खिंची चली आएगी। जटा वाले 7 नारियल लेकर के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। इससे रोग और दरिद्रता का नाश होता है। बीमार व्यक्ति अगर गुलाब की पंखुड़ियां भी खाए, उससे नजर दोष भी दूर होता है और दवा भी शीघ्र असर करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा गंगा जल और भभूत आप किसी भी बीमार व्यक्ति को देना शुरू करें, निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। जरूर उसके स्वास्थ्य में शीघ्र ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। रोगी व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की प्रतिमा से सिंदूर लेकर के लगाएं। हनुमान जी के चरणों से जरा सा सिंदूर उसके माथे पर लगा दें। ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म हो जाती हैं। इंसान का जो रोगी है उसका दिल मजबूत होता है, उसके अंदर एक विल पावर अच्छी आती है और वो शीघ्र ही ठीक होना शुरू हो जाता है, शीघ्र ही उसकी परिस्थिति सुधरनी शुरू हो जाती है। प्रतिदिन सुबह अशोक के वृक्ष की 3 पत्तियां चबाने से भी आपको चिंताओं से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और सारे उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके तकिए के नीचे आप सहदेई और पीपल की जड़ रखें। इससे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह सब करने के बाद भी बीमारियां आपका घर नहीं छोड़ पा रही हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू करें। अपने घर में सुबह शाम आरती भजन और शंख बजाना शुरू करें। देखिए आपकी बीमारियां कैसे आपका पीछा छोड़ती हैं। बीमारियां कब आती हैं? जब हम नेगेटिव सोचते हैं। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, मनसा वाचा कर्मणा। तो हम नेगेटिव सोचना बंद करें, हम पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। अरे सीखिए भगवान राम के उस कैरेक्टर से कितने पॉजिटिव हैं वो। जब उनको निकाल दिया गया, उनको वनवास दे दिया गया, तो माता ने बुलाया और मां क्या पूछ रही है, प्रभु श्री राम की मां क्या पूछ रही है कि बेटा आपको वनवास जाना होगा। मां तो सब जानती है कैसा है बेटे का दिल। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि मां मुझे पिता ने जंगल का राज्य दे दिया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे वनवास मिल गया। कितने खुश हैं वो। पॉजिटिविटी देखिए कि मुझे पिता ने जंगल का राज्य दे दिया जहां बहुत सारे बड़े काम मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान राम? मैं वो दोहा आपको पढ़ करके सुनाता हूं या दोहा आपको बोल करके बताता हूं। क्या बोलते हैं भगवान राम? पिता देहि मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोरी बड़ काजू। फिर से सुनिएगा, पिता देहि मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोहि बड़ काजू। यानी पिताजी ने मुझे जंगल का वो राज्य दे दिया जहां सारे बड़े कार्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। कितने पॉजिटिव हैं वो राम। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि राम वन गए तो बन गए। अगर राम वन न जाते तो शायद भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते, वो एक अच्छे राजा राम कहलाते। लेकिन वो वन गए जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक आपको वक्त की ठोकरें नहीं पड़ेंगी आप सीख नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में समस्या क्यों है। कुछ लोगों को लगता है पड़ोसी तो बड़ा खुश रह रहा है, भाई उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ही क्यों सारी परेशानियां आती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी परेशानियों से परेशान है। दूसरों को देख करके सुखी रहना सीखिए, दूसरों को देख करके खुशी रहना सीखिए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जब तक जीवन की ठोकरें, जब तक वक्त की ठोकरें आपको नहीं लगेंगी, तब तक आप नहीं सीखेंगे। इसलिए जीवन में परेशानियों का आना जरूरी है। जिसके जीवन में परेशानी नहीं है उसका जीवन ही क्या है, सोचिएगा। अगर भगवान राम वन न जाते तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाते? नहीं बन पाते। और कितने ऑप्शंस थे उनके पास। जब वो वन गए तो वो अपनी ससुराल महाराज जनक को भी फोन कर सकते थे। उस समय फोन नहीं होते थे, खबर कर सकते थे, दूध भेज सकते थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो भी ऑप्शंस होते थे उस समय। या और भी जो इतने बड़े राजा आसपास थे वहां भी बोल सकते थे भाई मैं महाराजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम हूं, तो आप मेरी सहायता करें, शायद बहुत सारी सहायता मिल जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने वंचित लोगों को, पिछड़े लोगों को साथ में लिया। उन्होंने सुग्रीव को साथ में लिया जो वंचित था, जिसके भाई ने उसकी पत्नी का हरण करके उसको निकाल दिया था। उन्होंने हनुमान जी को साथ में लिया, उन्होंने जटायु को साथ में लिया, उन्होंने अंगद को साथ में लिया। उन्होंने इन पिछड़े हुए लोगों को साथ में लिया और उनको साथ लेकर के आगे बढ़े और अंत में विजयी हुए। तो बस
उस विजय की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो जीवन में सबको साथ लेकर के चलना सीखो। आपके जीवन से बीमारियां और नकारात्मकता हमेशा के लिए खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम।